हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसले गेस्ट प्रोडक्शंस पे। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि 3 तरह की इनकम्स होती है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। वो 3 तरह की इनकम जो है इंटरनेट के अंदर जितनी भी इनकम्स हैं उन्हें इन 3 तरह की इनकम में क्लासीफाई करा जा सकता है। रियल वर्ल्ड में भी यही 3 तरह की इनकम होती है। तो जो मैंने बताया कि इन इनकम्स के बारे में मैंने ये बताया कि कौन सी इनकम, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कौन सी इनकम कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो आज मैं जितनी भी तरह की इनकम्स हैं इंटरनेट के ज़रिए जो ऑन करी जा सकती हैं, इन सभी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो पहली इनकम जो है वो है यूट्यूब की इनकम, जो बहुत कॉमन इनकम है। कंटेंट क्रिएशन की इनकम है। कंटेंट क्रिएशन है क्रिएटर इकोनॉमी भी जिसे हम कहते हैं। तो कैसे नाम है क्रिएटर इकोनॉमी, मैं ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी है क्या। तो पहले तो मैं सिंपल से बताऊं, जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी इस कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर आती है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, और जो लोग इसे देख रहे हैं तो उसके बाद जो व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से इनकम जनरेट होगी। एड्स शो करे जाएंगे मेरी इस वीडियो के ऊपर। जितनी इनकम जनरेट होगी उसका 55%, जहाँ तक मुझे याद है 50% से ज़्यादा ही यूट्यूब अपने पास रख लेता है उसकी एडसेंस पॉलिसी में, और बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो है वो हमें इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर को दे दिया जाता है। तो ज़्यादा कमाई हो नहीं पाती। जो टॉप क्रिएटर हैं वो बहुत अच्छा कमा पाते हैं ब्रांड डील्स के ज़रिए और एंडोर्समेंट्स के ज़रिए। तो ये क्रिएटर इकोनॉमी जो पूरी तरीके से एक अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी, अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी जैसे आप क्रिकेटर्स को हम देखते हैं तो वो, और इन टीवी एक्टर्स को हम देखते हैं तो ये लोग अटेंशन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्हें अटेंशन मिलेगी उतनी ज़्यादा ये अर्न कर पाएंगे, क्योंकि हम एक अटेंशन इकोनॉमी के अंदर जी रहे हैं। प्लेयर्स जो है खेलते हैं जिसकी फील्ड में, और जितने ज़्यादा लोग उन्हें देखने आते हैं उतनी ज़्यादा टिकट बिकेगी, उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप और डील मिलेगी। उनकी जो है जो टी शर्ट्स वो पहनते हैं, जर्सी वो पहनते हैं, उसके ऊपर जो है अलग अलग ब्रांड्स के जो है लोगो होते हैं। तो ब्रांड्स उनके लिए पे भी करते हैं, उन्हें अलग अलग जो चिपकाने पर ब्रांड्स उन्हें पे भी करते हैं। और साथ ही साथ जो है जो हम देखते हैं बैनर्स भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके से वो अर्न करते हैं एड्स के लिए। उसी तरीके से इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर वीडियो जितनी ज़्यादा चलेगी, जितनी ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा एड्स उनके अंदर होंगे और उतनी ज़्यादा वो कम पाएंगे। 2 चीज़ें मायने रखती है, 2 चीज़ें कंसिडर करी जाती है। एक तो CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, मतलब 1000 लोगों ने जब उसे देखा तब आप कितना पे करोगे उस यूज़र को। तो उस हिसाब से जो है ये फार्मूला जो है डिजिटल मार्केटर्स जो है, गूगल एड्स एक्सपर्ट जो है, गूगल एड स्पेशलिस्ट और फेसबुक एड स्पेशलिस्ट जो है, डिजिटल मार्केटर्स जो है पे करते हैं ऐड दिखाने के लिए इन सोशल मीडिया ऐप्स पर। और फिर सोशल मीडिया ऐप्स जो कमाते हैं कुछ ही कंटेंट क्रिएटर्स को देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रख लेते हैं क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म खुद का होता है। क्योंकि फेसबुक का खुद का ओनर का है, तो यूट्यूब जो है खुद गूगल का है, तो वो खुद अपने पास ज़्यादातर अमाउंट खुद कंपनी अपने पास रखती है। कुछ अमाउंट जो है 30 से 40% वो कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। तो इस तरीके से कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी जो है चलती है। तो स्पॉटिफाई जैसे हो गया और दूसरे जो चैनल्स हो गए, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसे, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रिमूव कर दूँ उसे किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी के अंदर स्पॉटिफाई हो गया, साथ ही साथ यूट्यूब हो गया, साथ ही साथ रंबल बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया नहीं है। पहली वीडियो से ही आप अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो अर्न करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि 1000 व्यूज़ से आपकी जो अर्निंग चालू होती है। मेनली 1000 व्यूज़ जब आए तो उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल होती है रंबल पे, और यूट्यूब पे भी यही है। लेकिन पहले 2 क्राइटेरिया और हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए। पहले तो 2000 सब्सक्राइबर्स होने ज़रूरी हैं, जो मेरे ख्याल से अब 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सेकंड थिंग, 2000 घंटे का वॉच टाइम ज़रूरी है, मैंडेटरी पूरा करना। फिर उसके बाद जो वीडियो जब मोनेटाइजेशन अवेलेबल हो जाएगी, तब जब एक भी वीडियो जो अपलोड करेंगे, जब वो 1000 व्यूज़ तक पहुंचेगी, तब वो वीडियो जो है मोनेटाइज के लिए लायक होगी, तब उसमें एड्स होना शुरू होंगे, तब आप रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे। तो ये तरीका है वीडियोस के मनी अर्न करने का। सेकंड थिंग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कई बार आपने देखा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक होते हैं कि आप आइए इससे परचेज़ करिए। जब आप उस लिंक से कुछ परचेज़ करेंगे तो वो लिंक जिसका है, जो आपको लिंक दे रहा है, वो कुछ कमीशन कमा पाएगा आपके पे हुए अमाउंट से। जितना भी अमाउंट आपने पे किया 500 600 रुपये, उसमें से कुछ कमीशन कट कर उसे जाएगा। तो ऐसा होता है। क्लिक बैंक एक वेबसाइट है, बहुत ही फेमस है एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए। होता क्या है कि यूज़र इन वेबसाइट्स पे जाता है, मार्केटर इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपना लिंक जनरेट करते हैं और फिर इस लिंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूज़र के बीच। यूज़र जब इस लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तब उन्हें कमीशन मिलता है, उन मार्केटर्स को, उन डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को। और इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐड रन करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि लोग इस
हम मेरे लिंक से खरीदें, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और ऐड वो अपने पैसे से लगाते हैं और प्रमोट करते हैं। तो 30 से 40% तक कमीशन वो कमा पाते हैं इन लिंक्स के ज़रिए। ये लिंक बहुत ज़्यादा जो है एफिलिएट साइट्स है, क्लिक बैंक और दूसरी कई साइट्स हैं, बहुत ज़्यादा कमीशन देती हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो ब्रांडेड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं होते, लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर की। अब मैं दूसरी चीज़ पे जाऊँ, तीसरी चीज़ पे आऊँ, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, जो आप जो है ज़ीरोधा अकाउंट और दूसरे क्या कहते हैं दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, स्मॉल केस हो गया, अप स्टॉक हो गया, ऐसे स्टॉक्स के ज़रिए आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी फिर रिस्की मॉडल है और ये भी कोई शॉर्टकट मनी नहीं है, क्योंकि फिर आप पैसा जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो उतना ज़्यादा आप लॉस कर रहे हैं। और सेबी का वो भी थी रिपोर्ट की 90% ऑफ ट्रेडर 95% ऑफ ट्रेडर्स जब मनी लूज़ कर देते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प नहीं है मनी को अर्न करने का, पैसा अर्न करने का। तो उसके बाद अगर मैं आऊँ तो एक दूसरा तरीका, एक चौथा तरीका ये है कि आप ऐप्स को बनाएं, नेटिव ऐप्स को बनाएं। नेटिव ऐप्स मतलब वो जो मोबाइल के ऊपर चलते हैं, गूगल के एंड्रॉयड के ऊपर, एप्पल के iOS के ऊपर जो चलते हैं, उन्हें नेटिव ऐप्स कहते हैं। तो नेटिव ऐप्स आप बनाएं और उसमें आप दो तरीके, या तो आप फ्री में मैप रखें, फ्री में मैप रखेंगे तो आप सीधी सी बात आप एड्स के ज़रिए पैसा कमाएंगे। आप उसमें डिस्प्ले एड्स लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसमें बैनर एड्स लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। डिस्प्ले एड्स मतलब कैसे एड्स होते हैं, जैसे आप किसी रोड पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, आप देखते हैं बिलबोर्ड्स और बैनर्स लगे होते हैं। तो वो बिलबोर्ड्स बैनर, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं उन बिलबोर्ड्स के ओनर्स एडवर्टीजमेंट लगाने के। एडवर्टीजमेंट एजेंसी से काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इस चीज़ के, कोई लाखों और हज़ारों में भी जो है बिल होता है कई और उनका। तो उसी तरीके से एक ऑनलाइन वेबसाइट पे या वेब पे एडवर्टीजमेंट लगाना भी बहुत इतना खर्चीला नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कमाई इससे होती है, क्योंकि पर व्यू के हिसाब से बंदा जो है कमा पाता है उसमें, और चार्ज भी करता है, सेकंड्स के हिसाब से चार्ज किया जाता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप सब्सक्रिप्शन के ज़रिए भी अर्न कर सकते हैं। तो एक और वेबसाइट है सब्सक्रिप्शन कैट या मनी कैट करके एक ऐप है, जो कि मॉनेटरी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, सब्सक्रिप्शन जो है मैनेज करने में मदद करता है डेवलपर्स के साथ। ही स्ट्राइप भी है जो कि मदद करता है कि आप जो है इन पेमेंट सब्सक्रिप्शन फैसिलिटी जो है अनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं आप लगा पाएँ, अनेबल कर पाएँ इस चीज़ की फैसिलिटी के लिए। कई सारी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं कि आप अपने यूज़र से मनी चार्ज कर पाएँ, मनी कैट होता है उसके लिए, साथ ही साथ रेवेन्यू कैट होता है उसके लिए, कि आप अपने ऐप्स में अगर आप जो है मोनेटाइजेशन अवेलेबल करना चाहते हैं बिना ऐड दिखाए, तो आप सब्सक्रिप्शन चार्ज करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन आप चार्ज कर सकते हैं। और रेवेन्यू कैट को लगाकर आप 3 अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन, $10 आ रहा, $20 आ रहा, फिर $30 आ रहा, इस 3 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन आप लगा सकते हैं अपने ऐप के अंदर रेवेन्यू कैट के ज़रिए। और फिर वो रेवेन्यू कैट अपना अलग से फीस चार्ज करता है, उसकी अलग से कॉस्ट होती है। सेकंड थिंग, आप स्ट्राइप को लगा सकते हैं, स्ट्राइप को API को आप लगा सकते हैं और अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान जो है निकाल सकते हैं अपने ऐप के अंदर, या तो आप उसे फ्री रख सकते हैं और गूगल एडमॉस के ज़रिए। तो आप वेब ऐप बना सकते, नेटिव ऐप्स बना सकते हैं, साथ ही साथ आप जो सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं उसमें। और ऐप्स बनाकर कमाने के 2 तरीके, या तो सब्सक्रिप्शन या तो फिर फ्री में ऐड लगाकर, एड में लगाकर। तीसरी और पांचवी चीज़ जो है वो है, चौथी चीज़ तो मैंने ऐप बना दी, पांचवी चीज़ जो है वो है कि आप वेब ऐप्स बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेबसाइट्स बना सकते हैं आप जिसमें आप गूगल के डिस्प्ले एड्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं आप उनके ऊपर। आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं उसके ज़रिए। पर उसके लिए वो आपके ट्रैफिक की पहली बार जांच करेगी, फिर आपके घर में एक पिन कोड आएगा गूगल का, वो पिन कोड आपको डालना पड़ेगा तब जाके आने वाला होगा, उसका एक लंबा प्रोसेस है। और फिर जो वेब ऐप, जैसे मैंने बताया कि वेब ऐप क्या होता है, जैसे कि क्लिक फनल से आपने खुद की कोई सैस बना दी, वो सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन वो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। उसमें आप रेवेन्यू के ज़रिए आप कर सकते हैं, क्योंकि सैस में आप ऐड नहीं लगा सकते। अगर आप ऐड लगा देंगे फिर यूज़र यूज़ करेगा ही नहीं, उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। सैस में ऐड नहीं लगाए जा सकते इतने, तो ऐड लगते ही नहीं है पहली बात। कोई भी सैस है वो रेवेन्यू चार्ज, वो पेमेंट ही चार्ज करती है अपनी यूज़र से, चाहे क्लिक फनल्स हो, चाहे unbouncer.com में जो लैंडिंग पेज बनाने के लिए यूज़ होता है, वो रेवेन्यू चार्ज करती है और वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स लगाती है अपने। तो एक ये तरीका होता है, 5वां तरीका होता है। तो ये मेनली ये 5 तरीके ही हैं। और एक छठा तरीका और है, वो कोई पैसिव इनकम का तरीका नहीं। जितने ही मैंने आपको बताया सारे पैसिव इनकम के तरीके हैं। आपने एक बार कोई चीज़ कर दी, रेवेन्यू आती रहेगी। हाँ, एक छोटा तरीका है इसके अंदर, वो है फ्रीलांस नहीं है वो, फ्रीलांस तो खैर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई। वो छठा तरीका जो लास्ट तरीका है वो है कि आप कोर्सेज बेच रहे हैं।
वो एक तरीका, आप कुछ सॉफ्टवेयर को बेच रहे हैं, वो एक तरीका है, ठीक है। तो कोर्सेज बेचना, सॉफ्टवेयर बेचना, सॉफ्टवेयर बेचते हैं जैसे मेंबरशिप बिकती है सॉफ्टवेयर की, एडोबी का वीडियो एडिटर है, आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं आप, तो वो जो है छोटा एक तरीका होता है पैसिव इनकम जनरेट करने का, ठीक है। और एक दूसरा तरीका और है एक्टिव इनकम कमाने का, वो है फ्रीलांस। तो फ्रीलांस के ज़रिए आप कमा सकते हैं। तो आजकल कई सारे ऐप्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। पहली बार सीखो ऐप भी है, कोको FM भी है, ये सभी अपने अपने क्रिएटर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं यूट्यूब से कम्पीट करने के लिए। स्पॉटिफाई भी लेके आ रहा है, लेकिन अब भी जो सबसे बेस्ट है क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर वो यूट्यूब ही है। लेकिन फिर वही यूट्यूब की जो अपनी पेड पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो इतनी जल्दी रेवेन्यू नहीं करने देता। वो 2000 सब्सक्राइबर्स, मेरे ख्याल से 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स पहले आपको जो है माइलस्टोन अचीव करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको 2000 घंटे का वॉच टाइम तो डेफिनेटली आपको करना पड़ता है। फिर जाके आपकी वीडियो अनेबल होती है, उसमें भी आपको कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की जो पहली जो प्रिंसिपल कहता है वो कहता है पहला 1000 व्यूज़ आपको लाने, फिर उस वीडियो से अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी, फिर उस वीडियो में ऐड लगने स्टार्ट होंगे। उसमें भी वॉच टाइम कितना रहा, आपके यूज़र ने कितनी देर तक वो ऐड देखा, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग के अर्न करने के। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा चैनल और मुझे ग्रो होने में मदद मिलेगी। और अगली वीडियो में मैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से कितना टफ है कंटेंट क्रिएटर बनना, और काफ़ी और चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगा।